गंगा वर्सेस मंगा। गर्भवती बहू माँ बनी गंगा। एक दिन गंगा कुछ घर के सामान खरीदने के लिए दुकान पर जाती है। उस दुकान का दुकानदार एक गर्भवती औरत पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे तुमको समझ में नहीं आता क्या? पिछले महीने के राशन के पैसे ही तूने नहीं दिए, तुम फिर से उधार मांगने चली आई। इस तरह दुकानदार चिल्ला रहा था, लेकिन वो गर्भवती औरत बड़ी उदारता के साथ उनसे प्रार्थना कर रही थी। साहब, मुझ पे रहम कीजिए, बस इस एक बार के लिए दे दीजिए। अगले महीने किसी भी तरह मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। इस तरह बेचारी रोते रोते बोल रही थी, लेकिन फिर भी वो दुकानदार नहीं मानता। ऊपर से वो उस औरत को तरह तरह की गालियां भी देने लगता है। ये सब कुछ दूर से देख रही गंगा तुरंत उस दुकानदार के पास जाकर उससे बोलती है, क्या बात है सेठ जी, क्या हुआ? गंगा को आते हुए देखकर दुकानदार डर जाता है। माँ जी, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? सब ठीक ठाक है ना? कोई बात नहीं है माँ जी, दरअसल पिछले महीने ही मैंने इस औरत को सारा राशन का सामान उधार पे दिया था। अभी तक पिछले महीने के पैसे ही नहीं दिए, ये फिर से उधार मांगने चली आई। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? अरे सेठ जी, क्या है ये सब? एक बार उस लड़की को तो देखिए, लगता है बेचारी बहुत दुखी है, ऊपर से बेचारी पेट से भी है। उनकी मदद करोगे तो तुम बहुत पुण्य कमाओगे। इस बार के लिए राशन दे दो। इस तरह गंगा बोलती है। गंगा की बात सुनकर, देखिए माँ जी, मैं ये पाप पुण्य के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ पैसे से फर्क पड़ता है। सिर्फ पैसे में ही परमात्मा है। इस तरह वो बोलता है। तब गंगा के समझ में आ जाता है कि ये बातों से नहीं मानने वाला। अरे सेठ जी, पता है आपको, कल रात मैंने एक सपना देखा था कि आपका पूरा दुकान जल गया है। उसमें आपका सारा पैसा और सामान भी जल गया है। पता नहीं ऐसा सपना क्यों आया था। हो सकता है जो लोग पाप और पुण्य के बारे में नहीं सोचते, उनके साथ शायद ऐसा ही होता है। इस तरह गंगा बोलती है। गंगा की बातें सुनकर सेठ डर जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो शायद ये सब सच में करवा देगी। इस तरह वो मन में सोचकर गंगा से बोलता है, अरे आपसे किसने कहा कि मुझे पाप पुण्य में विश्वास नहीं है? मुझे पुण्य कमाने में और लोगों को दान दक्षिणा देने में बहुत अच्छा लगता है। ये लो बेटी, इस महीने का ही नहीं, अगले महीने का भी राशन ले जाओ। ऐसा बोलकर उसे घर का सारा सामान दे देता है। तब वो गर्भवती लड़की सेठ जी से बोलती है, धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद की क्या जरूरत बेटी, अगर तुम्हारी जगह मेरी बहन होती तो मैं मदद नहीं करता क्या? इस तरह वो सेठ मन में डर होने पर भी बाहर गंगा को देखकर मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। ये समझकर गंगा उस दुकानदार को पूरे सामान के पैसे दे देती है। इससे वो दुकानदार भी बहुत खुश हो जाता है। मदद करने की वजह से वो गर्भवती औरत गंगा के सामने हाथ जोड़कर उससे कहती है, आपने भगवान के रूप में आकर मेरी मदद की। मैं किसी भी तरह आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी माँ जी। अरे चुप हो जाओ बेटी, मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं क्या? अगर मेरे बदले तुम्हारी माँ ने दिए होते तो तुम लौटा देती। मैं भी तुम्हारी माँ समान हूँ। तुम इन सबको अपने मायके से मिले तोहफे समझ लो। अच्छा वो सब तो ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? तब वो लड़की बोलती है, मेरा नाम वाणी है माँ जी। वाणी? नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। वैसे एक बात बताओ बेटी, एक तो गर्भवती हो, ऊपर से बहुत कमजोर भी दिखाई पड़ रही हो, और ऊपर से लगता है बहुत मुश्किलों में भी हो। क्या बात है बेटी? इस तरह गंगा वाणी से सवाल पूछती है। तब बेचारी वाणी रोते हुए बोलती है, माँ जी, आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है माँ जी। पता नहीं क्यों मुझे आपसे अपना दुख बांटने का मन कर रहा है। मेरा पति एक आलसी आदमी है, उससे मेहनत नहीं होती। वो हमेशा शॉर्टकट में पैसे कमाने की सोचता रहता है, इसीलिए वो सारे पैसे लॉटरी और ताश में लगा देता है। इस तरह उसे जुए की लत लग गई। ताश खेलते खेलते उसने सारे पैसे, घर का सामान और हमारी सारी जमीन जायदाद भी बेच दी।
और इस सब की वजह से मुझे उधार ले लेकर घर चलाना पड़ रहा है माँ जी। इस तरह रोते रोते बेचारी ने अपनी सारी बात गंगा को बताई। अरे रे, रो नहीं बेटी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इस तरह उसे सांत्वना देकर उसके घर जाती है। उधर वानी का पति घर पे एक लॉटरी का टिकट हाथ में रखकर न्यूज़पेपर में उस लॉटरी के लगने का इंतजार करते हुए सारे नंबर्स ढूंढ रहा था। जब उसने देखा कि उसे लॉटरी नहीं लगी तो वो दुखी होकर बोल रहा था, छी छी, इस बार भी लॉटरी नहीं लगी। अब मैं क्या करूं? किसी तरह थोड़े बहुत पैसे कमाकर एक और लॉटरी टिकट खरीदनी होगी। अगर लॉटरी लग गई तो एकाएक मैं लखपति बन जाऊंगा। इस तरह वो सोचता रहता है। तभी घर पहुँचे वाणी और गंगा रमेश की पूरी बातें सुनते हैं। तुम इसी तरह सुबह सुबह दिन में सपने देखते रहना और तुम्हारी बीवी बाहर लोगों से गालियां खाती रहेगी। ऐसा बोलकर गंगा पूरी बात रमेश को बताती है। ये सब सुनकर रमेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे तू कोई फिक्र मत कर वानी, बस एक लॉटरी लग जाए हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। बस कुछ दिन और इंतजार कर ले। रमेश की बातें सुनकर गंगा बोलती है, अरे इन लॉटरी वॉटरी के बदले अगर तुम थोड़ी मेहनत करके पैसे कमा लो तो बहुत अच्छा होता ना। तब तुम्हें लोगों से गाली गलौज सुनने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। कई दिनों तक मेहनत करने पर भी हम जितना नहीं कमा सकते, बस एक लॉटरी लग जाने पर हमें आ जाते हैं ना माँ जी। ये सब सुनकर गंगा मन में ठान लेती है कि किसी भी तरह रमेश को सबक सिखाना होगा। अच्छा तो ठीक है, अगर तुझे लॉटरी में पैसे मिल जाएं, तो तू वानी को प्यार से देखभाल करेगा ना? हाँ जरूर। ऐसा बोलकर रमेश अपना सर हिलाता है। तब गंगा अपने मैजिक से अपने झोली में से पैसों की गड्डियां निकालकर रमेश को देती है और रमेश से बोलती है, ये लो, ये पैसे रख लो, ये तुम्हारी लॉटरी से भी 10 गुना ज्यादा पैसे हैं। तुम समझ जाओ कि तुम्हें लॉटरी लगी है, ठीक है ना? आगे से मेरी वानी का खूब ख्याल रखना, उसे कोई दुख नहीं देना चाहिए। ऐसा बोलकर गंगा उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। एक साथ इतने सारे पैसे को देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। वो खुशी खुशी वो पूरा दिन बिता देता है। रात हो जाती है। रमेश को नींद में अजीब अजीब से सपने आते हैं। एक बार सपना आता है कि घर में चोर घुस आए हैं और सारे पैसे लूट लिए। दूसरी बार सपना आता है कि इनकम टैक्स वाले आके सारे पैसे सीज कर गए हैं। और एक सपना आता है कि जैसे चोर उसको मार डालकर सारे पैसे खींचकर ले जा रहा है। इन सब सपनों की वजह से रात भर रमेश सो नहीं पाता है। ये सब देखकर उसकी पत्नी वानी बोलती है, क्या बात है जी? तब रमेश सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। रमेश के सपनों के बारे में सुनकर अब आपकी समझ में आया, शॉर्टकट में जो पैसे आते हैं उससे हमारे मन को कभी खुशी नहीं मिलती, लेकिन वहीं अगर आप मेहनत करके थोड़े पैसे भी कमा लो ना, तो उसकी वजह से हमें शांति और खुशी मिलती है। आपका डर यही है ना कि अगर चोर इन पैसों को ले जाएं या इनकम टैक्स वाले आकर इन पैसों को सीज कर ले तो आप क्या करेंगे? लेकिन अगर इन्हीं पैसों को अपने मेहनत से कमाया होता तो आपके मन में बिल्कुल डर नहीं होता। आपके मन में एक तरह का धैर्य रहता है कि भले ही पैसे चोरी हो जाए मगर आप फिर से उन्हें कमा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लक से जो पैसे आते हैं वो लक होने से ही अपने पास टिकते हैं। इसीलिए आप लक को छोड़ दीजिए, मेहनत पर ध्यान दीजिए। अपनी पत्नी की बातें सुनकर रमेश में परिवर्तन आता है। वो तुरंत उठकर उन पैसों को ले जाकर गंगा को दे देता है। रमेश को देखकर मन ही मन गंगा सोचती है, मैं चाहती थी कि तुम बदल जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें जादू से वो सपने दिखाए और तुम्हारी पत्नी से तुम्हें वो सारी बातें बताई। इस तरह सोचने के बाद गंगा रमेश को पैसे देकर एक दुकान खुलवाती है। उस दिन से रमेश बहुत मेहनत करके उधार लेने की जगह से उधार देने की पोजीशन पर पहुंच जाता है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।